जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय ब्रह्मा विष्णु महेश। आज हम सभी श्रद्धालु भक्तजन अगहन मास की प्रथम तिथि अर्थात पड़वा या प्रतिपदा के पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। सभी भक्तजनों को अगहन मास के इस शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है, अत्यंत पुण्यदायक और भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोड्यहम्, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन हूँ। इस पावन महीने की शुरुआत पड़वा तिथि से होती है और यही दिन शुभ कर दान, व्रत, पूजा और कथा श्रवण का प्रारंभिक दिन माना जाता है। जो व्यक्ति अगहन मास की पड़वा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उसके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास होता है। अगहन की प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि से भगवान विष्णु की विशेष उपासना आरंभ होती है। इस दिन सूर्य नारायण देवता की आराधना भी फलदायी होती है। जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान, दीपदान और कथा श्रवण करता है, उसे 1 वर्ष के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगहन की यह पड़वा ठंड के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन से देवताओं का दिवस आरंभ होता है, अर्थात देव पूजन, दीपदान और ब्रह्मचर्य पालन का यह श्रेष्ठ काल होता है। अब हम सब भक्त मिलकर अगहन मास की इस पावन पड़वा तिथि का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र लेकर स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने पूजन स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सूर्य देव का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर संकल्प करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज अगहन मास की प्रथम तिथि के दिन मैं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सूर्य देव की आराधना श्रद्धापूर्वक कर रही हूँ। मेरे घर में सुख समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य का वास रहे। अब मैं आप सभी भक्तों को अगहन मास की पड़वा की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया श्रद्धा और भक्ति भाव से कथा श्रवण करें, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी कष्टों का नाश होता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कथा प्रारंभ। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक नगर में सत्यसेन नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और ईश्वर भक्त था, परंतु उसके जीवन में बहुत गरीबी थी। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता हूँ, फिर भी मेरे घर में दरिद्रता क्यों है? गुरु जी ने कहा, वत्स, अगहन मास के प्रथम गुरुवार या पड़वा तिथि के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया करो। यह दिन स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय दिन है। इस दिन किया गया दान, व्रत और पूजन अत्यंत गुना फल मिलता है। ब्राह्मण ने गुरु के वचनों का पालन किया। उसने अगहन मास की पड़वा को विधि पूर्वक व्रत रखा, स्नान, दान, दीपदान और पूजन किया। रात में भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तेरी श्रद्धा और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। अगले दिन से ही उसके घर में अन्न, धन और सुख की वृद्धि होने लगी। तब से यह दिन अगहन पड़वा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भगवान विष्णु की विशेष आराधना की प्रारंभ इस दिन से माना गया। इस प्रकार अगहन मास की पड़वा की यह कथा हमें यह सिखाती है, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जो भक्त इस दिन पूजन, दान और दीपदान करता है,
उसके जीवन में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब हम सभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, जय जय श्री विष्णु भगवान की जय। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें और परिवार के सभी सदस्य श्रद्धा से ग्रहण करें। अंत में कहें, हे श्री हरि विष्णु, हे लक्ष्मी माता, आपका आशीर्वाद मेरे घर परिवार में सदा बना रहे, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण।